Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव का 13वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जब जियो अपने रूम में जाने लगती है। सही पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ। वो हाँ बोल देती है। उधर वॉनसोक को दिखाते हैं जो होरंग से ब्रेकअप मांगता है। होरंग को यकीन नहीं होता। वो पूछता है क्यों ऐसे बोल रहे हो। वो कहता है मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें खुश रह सकूं। होरंग कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। वह उठ के जाने लगता है तब होरंग रोने लगती है। वॉन्सक पूछता है कि वह हमेशा 7 साल के रिलेशन के बारे में ऐसे बात क्यों करती हो जैसे कि वो विक्टिम हो। वॉन्सक कहता है अपनी शादी की वजह से उसने अपने सपने छोड़ दिए, इसी कारण से मुझे घुटन फील होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों को अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। से ही कैट के साथ जियो के रूम में वेट करता होता है। जियो ऑरेंज लेके आती है, दोनों बातें करने शुरू कर देता है। जियो कहती है कि तुम पहली बार मेरे रूम में आए हो। जियो कहती है मुझे रूम क्लीन करना चाहिए था। वो कहता है रूम तो पहले से क्लीन है। फिर दोनों बातें करते रहते हैं। वह फिर अपना पिलो लेने के लिए अपने रूम में जाता है। से ही जब पिलो लेकर वापस आता है तो जियो ऑलरेडी नाटक करने लगती है सोने का। फिर वो आता है उसके बगल में ना प्यार से उसका हाथ हटा के उसमें सो जाता है। अगले सुबह जियो को उठने से पहले वो उठ जाता है और उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। जियो जोरदार खर्राटे ले रही होती है। वह फिर किचन में जाता है, फ्रिज देखता है, इंटरनेट पे सर्च करता है कि ओमलेट्स कैसे बनाते हैं। वह फिर प्रोफेशनल ना शेफ की तरह वेजिटेबल्स को काटना है, इतनी ज़्यादा स्पीड तो मेरी भी नहीं है। वह फिर ओमलेट्स बनाता है। फिर टेबल पे ना ब्रेकफास्ट रख के उसमें एक नोट लिखकर ऑफिस चला जाता है। उधर सूजी अपनी मॉम के साथ अपार्टमेंट से बाहर आती है। उसकी मॉम कहती है वो काम छोड़कर सियोल शिफ्ट हो जाए रहने के लिए। उसकी माँ नामिया वापस जाने के लिए कहती हैं। उसी समय संगू एंट्री मारता है। संगू कहता है मैं सूजी का बीएफ हूँ। वह उसकी मॉम को छोड़ने के लिए ऑफर करता है। सूजी इससे सबसे खुश नहीं होती है उसके आने से। उधर मॉम कहती हैं तुम दोनों की हाइट भी सेम है और तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। वह फिर मॉम को बस स्टॉप छोड़ने के लिए दोबारा ऑफर कर सूजी मना करती है पर मॉम तो उसके साथ निकल लेती हैं। कार में मॉम एंड संगू बातें करते हैं। संगू कहता है वह सोशल नेटवर्किंग के ऐप का सीईओ है। दोनों जिहो और सेही के बारे में बातें करते हैं। दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। मॉम एक्सेप्ट कर लेती है सन इन लॉ के रूप में। नेक्स्ट सीन में जिहो जाग जाती है। वह रूम से बाहर आती है। उसे किचन में ना ब्रेकफास्ट बना हुआ मिलता है। फिर वो जाके देखती है उसके ऊपर एक नोट भी लिखा होता है तुम काम पर जाने से पहले से खा लेना। जियो फिर ना उसे टेस्ट करती है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। वेजिटेबल्स भी नहीं पकी होती है। मुझे लगा ये प्रोफेशनल शेफ है, ज़रूर अच्छा बनाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर ना बस स्टैंड में दिखाया जाता है जियो को। वह खाने की पिक देख के स्माइल करती है और हैप्पी होती है। फिर वह कैफ़े आती है। कैफे में बोकनाम उसे बिजनेस कार्ड देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए आया है। उस पर जंगमिन का नाम लिखा होता है। जंगमिन एक एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करती है। उधर होरंग को दिखाया जाता है जो काम पर होती है और ब्रेक रूम में रो रही होती है बुरी तरह। फिर वॉन्सोक के भेजे गए मैसेज की लिस्ट देखती है। उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था। उधर वॉन्सोक को दिखाते हैं उसका भी बुरा हाल होता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब दोनों एक दिन ना प्ले देखने गए थे। तभी वो ना होरंग जब वॉशरूम जाती है तो अपना फ़ोन वॉन्सोक के पास छोड़ जाती है। तब एक मैसेज आता है उसमें सारे होरंग एंड उस बंदे की सारी चैट होती हैं। वॉन्सक सब पढ़ लेता है। वॉन्सक एक और मैसेज पढ़ता है जिसमें ना वह कहती है कि वह अपना रिलेशन ख़त्म कर देगी। यही था इनके ब्रेकअप का रीज़न। और इसमें क्या कन्फ्यूज़न है ये हमें आगे पता चलेगा। जियो कैफ़े में होती है, बिजनेस कार्ड को देखती है। तभी उसके माइंड में योंग सोक की गलत जो बिहेव उसके साथ किया था उसकी यादों से भर जाता है उसका माइंड, जिस वजह से वो सेही से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह फिर गुस्से में बिजनेस कार्ड को तोड़ के ना फेंक देती है। तभी जंगमिन आती है। दोनों एक दूसरे का हेलो बोलते हैं। जंगमिन अपने आप को प्रोडक्शन कंपनी सीईओ के रूप में प्रेजेंट करती है। वह कहती है यह कार्ड उसके डायरेक्टर ने भेजा है। जियो कहती है उसे कैसे पता मैं यहाँ पर काम करती है। फिर तभी ना बोकनम इंटरफेयर करता है। जंगमिन कहती है उसने जिहो की स्क्रिप्ट टाइटल गोसी वॉन पढ़ी है, उसमें उसने अच्छा काम किया इसलिए वो उसके साथ काम करना चाहती है। जियो कहती है उसने असिस्टेंट राइटर की जॉब छोड़ दी है और लिखना भी। वो अब शादी कर ली है और अब कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। पर फिर जंगमिन से विदा लेती है। जंगमिन कहती है कभी उसका मन बदले तो कॉल कर लेना, भले वह ड्रिंक के लिए क्यों ना हो। काम के बाद सूजी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ संगू का वेट करती है। तभी संगू आता है। सूजी पूछती है कि वह उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। इस यह सुन के वह दुखी हो जाता है। फिर सूजी कहती है मैं ब्रेव बनना चाहती हूँ पर दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। आगे कहती है वह शादी करेगा तो अपनी मॉम डैड से क्या कहेगा। जिस लड़की को वो पसंद करता है उसे अपने डैड का नाम ही नहीं पता था। दोनों इमोशनल होते हैं। सूजी कहती है जब वह छोटी थी उसकी मॉम बड़े मुश्किल से रेस्टोरेंट में काम करती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी। सिंगल मॉम होने के बाद भी उन्होंने पाला उसे बहुत ही मेहनत से। आगे कहती है प्लीज़ तुम झूठी उम्मीद मत दो, ना ही अच्छे से बिहेव करो, इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। संग को अपनी गलती का एहसास होता है। उधर होरंग वंशों को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है।
फिर वॉन्सक उससे मिलने के लिए आता है। वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? वो कहता है कुछ नहीं। होरंग ब्रेकअप का रीज़न पूछती है और कहता है कि मैंने सारी चैट पढ़ ली थी, तुमने जो डेटिंग ऐप पे की थी। होरंग कहती है ये तो बस एक मजाक था और कुछ नहीं। उसे समझाने की कोशिश करती है पर वॉन्सुक समझने की तैयारी नहीं होता। अब उसका ट्रस्ट भी वीक हो गया था। वह जाने लगता है, वो जाके ना पीछे से हक कर लेती है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। होरंग फिर रोती ही रह जाती है। वॉन्सक उसका हाथ छुड़ा के जाने लगता है। अगले सीन में जीहो और सेही बस में होते हैं। वह भी बिजनेस कार्ड दिखाती है और कहती है मुझे जॉब का ऑफर आया है। जंगमिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लेडी है। सेही को अभी तक पता नहीं होता कि तभी सूजी का कॉल आता है। उसे सब कुछ बताती है। फिर जियो होरंग के घर आती है। सूजी और दोनों ना कंसोल करते हैं अपनी फ्रेंड को। सूजी कहती है उसे होरंग एक जगह पे अकेले बैठी हुई दिखाई दी, इसलिए वो उसे घर ले आई और दोनों काफी देर तक बातें करने लगते हैं। उधर सेही और संगू वोनसुक से मिलने जाते हैं। वोनसुक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वोनसुक के पास आउट होने के बाद संगू सेही से पूछता है कि उसने वोनसुक को क्या सलाह दी। सेही कहता है मैंने वही सलाह दी जो तुमने मुझे 12 साल पहले दी थी जब मेरा जंगमिन के साथ ब्रेकअप हुआ। फिर संगू पूछता है क्या वह जानता है जंगमिन का क्या हुआ? वो अपने फ्रेंड के साथ सारे कॉन्टेक्ट तोड़ लिए थे, सडनली अचानक ही वह गायब हो गई। सेही कहता है मैं नहीं जानता, हम ब्रेकअप के बाद कभी नहीं मिले। फिर सूजी और संगू पार्किंग में कार में बैठे होते हैं। सूजी से माफ़ी मांगने आया होता है। वह कहता है वह कभी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वह अपनी कार से चला जाता है। सूजी पीछे की ओर बैक सीट में देखती है जहाँ पर एक क्यूट सी डॉल और एक एप्पल मिलता है और यह देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। सेही और जीहो दोनों अपार्टमेंट में होते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं। तभी सेही पूछता है तुम हमेशा फर्श में क्यों बैठती हो? जीहो कहती है यहाँ कंफर्टेबल फील होता है, सोफ़ा उसे अनकंफर्टेबल लगता है। फिर वह गुड नाइट बोलती है। सेही जीहो से बिजनेस कार्ड वापस करता है और कहता है वह उनकी शादी की वजह से जंगमिन का ऑफर एक्सेप्ट करने में हेजिटेट ना करे, क्योंकि उसकी मॉम से मैंने वादा किया था कि वह कभी उसके फ्यूचर के रास्ते में नहीं आएगा। दोनों रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में वोनसुक एंड होरंग अपने अपार्टमेंट में मिलते हैं। होरंग अपना सामान पैक करती है। वोनसुक कहता है मैं घर से चला जाऊंगा, बट होरंग अपना सामान उठाती है और चली जाती है। होरंग का लुक थोड़ा चेंज हो गया है, उसने शॉर्ट बाल रख लिया, आपने नोटिस। उधर जियो डिसाइड करती है वह जंगमिन से मिलने जाएगी। अगले दिन उससे मिलने जाती है। दोनों बातें करते हैं, दोनों ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो फिर जियो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है, लेकिन मैं अच्छी कहानी लिखना चाहती है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर दोनों ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि मेरा हस्बैंड थोड़ा अजीब टाइप का है, कैट लवर है, एक्सप्रेशन लेस टाइप का इंसान है। जियो कहती है हमारे रिश्ते की स्पेशलिटी जेलसी है। ये बात सच भी होती है। आगे जियो पूछती है जंगमिन तुमने शादी क्यों नहीं की? जंगमिन कहती है मैंने जियो कहती है हमारे रिश्ते की स्पेशलिटी जेलसी है। ये बात सच भी होती है। आगे जियो पूछती है तुमने शादी क्यों नहीं की? जंगमिन कहती है उसने पहले एक बार शादी जैसा किया हुआ है। वह जब कॉलेज में थी अपने बीएफ के साथ रहती थी, फिर वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने शादी का वादा किया पर उसने निभाया नहीं। आगे कहती है मैंने कुछ टाइम बाद अबॉर्शन करा लिया था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसकी फैमिली शादी के खिलाफ थी। जियो फिर पूछने के लिए उसे माफी मांगती है। उधर से ही जियो को कॉल करता है पर वह पिक नहीं करती। फिर वह बाहर ढूंढने का डिसाइड करता है, उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। उधर दोनों काफी ड्रंक होते हैं। कैब वाला जिहो को अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है। वह फिर वॉशरूम जाने के लिए जाती है और जंगमिन को वेट करने के लिए बोलती है। जंगमिन उसका वेट करती है बाहर। जंगमिन फिर ड्रंक हालत में बाहर आती है। तभी जीहो भी बाहर आ जाती है। तभी सेही भी घूमता घूमता उसी के पास आ जाता है। फिर जंगमिन एंड सेही का आमना सामना होता है एक दूसरे को देखकर शॉक और सरप्राइज होते हैं। जीहो दूर से उन दोनों को देख रही होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए।